नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 13 अकबरी लोटा के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक पढ़ा था कि जो लाला झाऊलाल होते हैं वो पानी पीते पीते उनका लोटा जो होता है, लोटे में पानी पी रहे होते हैं और वो लोटा जाकर वहाँ पे गली में गिर जाता है और वहाँ पर गली में ही एक अंग्रेज़ को जाकर लग जाता है, जिससे अंग्रेज़ को जो होती है चोट आ जाती है और वहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी वहाँ बिलवासी जी जो झाऊलाल के मित्र होते हैं वह पहुँच जाते हैं और अंग्रेज़ को बैठने के लिए एक कुर्सी देते हैं और अंग्रेज़ उनसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो बोलता है, बिलवासी जी जो है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता और मैं इसे जानना भी नहीं चाहता। अब उन्होंने ऐसे क्यों बोला होगा, इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका अगला भाग, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें मेरी समझ में ही वो होता है, बिलवासी जी होते हैं, वो बोलते हैं मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक। ठीक है, तो वो बोलते हैं यानी इसका मतलब क्या हो, यानी यह खतरनाक पागल है। तभी अंग्रेज़ जो होता है वो बोलता है नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल। इसका मतलब हुआ नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना है। अब क्या हुआ, अब जब लाला झाऊलाल ने ये सारी बातें सुनी तो लाला झाऊलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा बिलवासी जी पे, और उनको ये समझ में नहीं आने लगा कि बिलवासी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो तभी साहब मतलब अंग्रेज़ ने पूछा बिलवासी जी से कि अब क्या करना चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ। अब बिलवासी जी बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि झाऊलाल जो है, ये आदमी जो है, मतलब झाऊलाल के बारे में बोलते हैं कि आप इसके खिलाफ जाकर आप पुलिस में रिपोर्ट कर दो, जिससे पुलिस इसको पकड़ कर ले जाएगी। तो जो अंग्रेज़ होता है वो पूछता है, भाई अब बताओ मुझे पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो वो बोलता है पास में है, चलिए मैं बताऊँ। तो अंग्रेज़ बोलता है चलिए। तो फिर उसके बाद, अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे, मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूं। तो अब जो बिलवासी जी हैं वो क्या करते हैं, वो एक चाल चलते हैं, मतलब एक नाटक करते हैं वहाँ पे, और अंग्रेज़ को बोलते हैं। अंग्रेज़ बोलता है ठीक है चलो हम इनकी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो बिलवासी जी होते हैं वो अब चालाकी चलते हैं अपनी, बोलते हैं कि नहीं नहीं रुकिए ज़रा, क्या आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इस लोटे को खरीद लेता हूँ। और वो झाऊलाल से पूछते हैं कि क्यों भाई, आप इस लोटे को बेचोगे, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा इस लोटे के। तो लाला झाऊलाल तो चुप रहते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ होता है वो पूछ लेता है कि भाई आप इस लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हैं, ये तो एक मामूली सा लोटा लग रहा है, इसके आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। तभी जो बिलवासी जी होते हैं, आप इस लोटे को रब्बी बता रहे हैं आचार्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब वो जो बिलवासी जी होते हैं वो अब अंग्रेज़ को बोलते हैं, मैं तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान और सुशिक्षित आदमी समझता था, इतना मतलब कि आप तो, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि आप इस लोटे को ऐसे ही कह रहे हो। आखिर फिर वो बोलता है अंग्रेज़ की क्या बात है, आखिर बताइए भी मुझे इस लोटे के बारे में। तो अब बिलवासी जी क्या कहानी बनाते हैं कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है, मतलब हिस्टोरिकल लोटा है ये एक। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। अब वो बोलते हैं कि ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। तो म्यूज़ियम परेशान, अब बोलते हैं कि इसकी तलाश तो जो म्यूज़ियम में रखी जाती है ना चीज़ें, तो बोलते हैं कि इसकी तलाश तो की जा रही है, कि म्यूज़ियम में इसको रखने के लिए तलाश की जा रही है, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ें जो होती हैं म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। तो अब अंग्रेज़ बोलता है अच्छा ये बात है। ये जैसे ही उसने ये सब कुछ सुना तो उसकी आंखों पर लालच आ गया और उसको, अंग्रेज़ को लगा
कि अब उसको लगा कि अंग्रेज़ को क्या लगा, उसको बहुत ज़्यादा लोभ हो गया और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के इसके आकार से बढ़कर कौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का के संग्रह का शौक है। अब अंग्रेज जो होता है वो बिलवासी जी को बोलता है, तो आपने क्या करनी है ये लोटा, तो आप छोड़िए इस लोटे को, ये लोटा मैं ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, जो मतलब कि ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं, उनको इकट्ठे करने का बहुत शौक है। तो फिर वो मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे पर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था कि उस दुकान के से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। अब दोनों में जंग छिड़ जाती है। बिलवासी जी बोलते हैं ये लोटा मैं खरीदूंगा, और अंग्रेज़ बोलता है ये लोटा मैं खरीदूंगा। तो अंग्रेज़ बोलता है लेकिन ये हक मेरा ही है, मैं ही इसे खरीदूंगा। तो जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अब अंग्रेज़ बिलवासी जी से पूछता है कि जो लोटे का पानी था वो मेरे ऊपर गिरा था या आपके ऊपर? तो वो बिलवासी जी बोलते हैं आपके ऊपर। तो फिर वो बोलते हैं कि ये किसके पैरों पर? अंग्रेज़ बोलता है ये किसके पैरों पर गिरा था? मेरे पैरों पर गिरा था या आपके पैरों पर? अब बिलवासी जी बोलते हैं आपके पैरों पर। तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ बोलता है कि अंगूठा उसने आपका बुरथा किया या मेरा? अब बोलता है कि अंगूठे में जो चोट लगी वो किसके अंगूठे पे चोट लगी? अंग्रेज़ पूछता है कि भाई किसके अंगूठे पे चोट लगी, आपके अंगूठे पर चोट लगी या मेरे अंगूठे पर लगी? तो अब बिलवासी जी बोलते हैं नहीं भाई आपके अंगूठे पर लगी। तो फिर बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो अब क्या हुआ, बिलवासी जी जो है अब उन्होंने बहुत अफसोस किया और वो बोलते हैं अंग्रेज़ को बोलते हैं कि ठीक है भाई अब ये लोटा आप खरीद लीजिए, ये लोटा आपका हुआ, मेरे पास तो 250 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो ये सुनना था कि साहब के चेहरे, जैसे ही अंग्रेज़ ने ये सुना तो अब जो अंग्रेज़ था वो बहुत खुश हुआ और उसने झपट कर फटाफट से वो लोटा ले लिया और बोला अब मैं इसे अपने देश लेकर लौटूंगा। और वहाँ पे मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पकते गए थे। अब मेजर डगलस जो थे वो उनके ही मित्र के जैसे थे, जो मेजर डगलस हैं। तो वो अब जो अंग्रेज़ जो बोलता है, अंग्रेज़ बोलता है कि मैं अब ये ले जाऊंगा। मेजर डगलस कौन है? तो मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। तो वो बोलता है ये मेरे पड़ोसी हैं, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं और वो उनके मित्र की तरह भी थे। तो वो बोलते हैं कि वो मेरे पड़ोसी हैं और उन्हें पुरानी चीज़ों की वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि कुछ समय पहले ही वो हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ से एक जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो जो बिलवासी वो बोलते हैं जहांगीरी अंडा? तो वो जो अंग्रेज़ होता है बोलता है हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में से वही अच्छे, अब वो अंग्रेज़ बोलता है कि मेजर डगलस को ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान से अच्छी चीज़ें केवल वही ला सकते हैं। लेकिन फिर वो बोलते हैं पर जहांगीरी अंडा क्या है? अब बिलवासी जी पूछते हैं जहांगीरी अंडा है क्या भाई? तो अब बिलवासी जी जहांगीरी अंडा के बारे में बताते हैं। अब क्या बताते हैं, ध्यान से सुनना कि जो बिलवासी जी जो है वो उनको पूछते हैं, अंग्रेज़ को पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा क्या है। तो अब ध्यान से सुनना कि जो अंग्रेज़ क्या उत्तर देता है उसका। तो अंग्रेज़ बोलता है आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। अब यहाँ पे कहानी बता रहे हैं कि नूरजहां और जहांगीर जो थे उनके बीच में एक कबूतर ने उनके बीच में प्रेम करवाया था। फिर जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि तुमने मेरा एक कबूतर जो था वो कैसे उड़ने दिया, कैसे उड़ गया वो, तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। तो नूरजहां ने क्या किया, जो उसका दूसरा कबूतर था उसे भी उड़ा दिया और उसको उड़ाकर बताया कि मैंने ऐसे उड़ाया था। तो उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निशावर हो गया। तो जब उन्होंने देखा ये नूरजहां कितनी भोली है, उसका जो भोलापन था वो जहांगीर को बहुत अच्छा लगा और उसको उससे प्रेम हो गया।
तो फिर उसके बाद उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का ये एहसान वे नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो बोलता है कि कबूतर का वो अंडा था जो उसने एक हांडी में मटके में डालकर रख दिया, जो उसके हमेशा सामने टंगा रहता था, और उसी अंडे का नाम जहांगीरी अंडा पड़ गया। और फिर वो मेजर डगलस ने दिल्ली में एक मुसलमान से 300 रुपये में खरीदा था। तो फिर वो बोलते हैं बिलवासी, अच्छा ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो वो बोलते हैं कि जो अब वो बोलता है अंग्रेज़ बोलता है कि अब तो मैं मेजर डगलस को बताऊंगा कि उनके जहांगीरी अंडा से भी जो मेरा एक अकबरी लोटा है वो तो मेरा उससे भी पुराना है। तो 2 घंटे तक, अब 2 घंटे हो गए, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अब अंग्रेज़ बोलता है क्या मैं आपको शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा, और फिर मैं आपको गले लगा के धन्यवाद करूंगा तो 1 घंटा उसमें लगेगा। तो फिर बोलता है अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अब जो अंग्रेज़ होता है वो उसे 500 रुपये दे देता है। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके पर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्मन हो गए। अब लाला झाऊलाल को सारी बात समझ में आ गई कि उनको सब कुछ समझ में आ गया कि बिलवासी जी जो ये सब कुछ नाटक क्यों कर रहे थे, उनकी सहायता करने के लिए। तो बच्चों अब आपको भी पता चल गया होगा कि बिलवासी जी ने जो था वो उनसे मतलब कि बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया। तो अब आपको भी इस बात की समझ आ गई होगी कि उन्होंने इस बात से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वो लाला झाऊलाल की मदद करना चाहते थे और उन्हें एक तरकीब सूझी थी, एक उपाय सूझा था, और इसी उपाय की सहायता से उन्होंने वो मतलब उनकी मदद की। अब उनको झाऊलाल को 250 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन वो लोटा जो था जो झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उन्होंने 500 रुपये में अंग्रेज़ को बेच दिया। तो उसके बाद क्या होता है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं। अब जिस दिन उन्होंने बिलवासी जी से पैसे मांगे थे झाऊलाल ने, उस दिन जो बिलवासी जी थे उनको भी देर तक नींद नहीं आई थी। समस्या तो झाऊलाल की थी, लेकिन नींद बिलवासी जी को नहीं आई थी। क्यों नींद नहीं आई थी? क्योंकि वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े थे। 1 बजे वे उठे। अब रात को वो कितने बजे उठे? 1 बजे वो रात को उठे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। ताली होगी यहाँ पे चाबी, ठीक है। अब उन्होंने धीरे से वो चुपके से क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पत्नी सोई हुई थी उनकी पत्नी, अपनी पत्नी के गले से उन्होंने वो निकाली जिसमें चाबी को लपेटा हुआ था, उन्होंने वो निकाली और जाकर धीरे से अपनी पत्नी का संदूक खोल दिया। उसमें से 250 रुपये उन्होंने निकाल दिए। उसमें से उन्होंने 250 रुपये निकाल दिए थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने वो किया, जब ये समस्या हल हो गई तो बिलवासी जी ने क्या किया, वो 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया, उस संदूक को बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वता अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि बिलवासी जी को नींद नहीं आ रही थी रात को, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के जो संदूक था उसमें से पैसे चुराए थे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन जैसे ही समस्या का हल हो गया, अब समस्या का हल कैसे हो गया, बिलवासी जी ने वो लोटा अंग्रेज को बेचकर झाऊलाल को 500 रुपये दिलवा दिए, तो समस्या का हल हो गया। तो उन्होंने चुपके से वो अब पैसे क्या किया, अपनी पत्नी के संदूक में वैसे ही वैसे रख लिए और उसके बाद दूसरे दिन वे 8 बजे तक बहुत ही चैन की नींद सोए।
तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।